ए लेवल के मॉड्यूल डेटाबेस टेक्नोलॉजी पे शुरुआत करने के पहले हम कुछ शब्दावली, कुछ ऐसी चीज़ें सीख रहे हैं जो डेटाबेस को समझने में बहुत काम आने वाली है। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको छोटा मोटा कंसेप्ट बताया था कि डेटाबेस क्या होता है, डीबीएमएस क्या होता है। अब आज के टॉपिक में हम लोग इस छोटे से शब्दावली को और इस्तेमाल करने वाले हैं और वो है फाइल सिस्टम और डेटाबेस क्या होता है। बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, बहुत ही सिंपल है, फाइल सिस्टम और डेटाबेस सिस्टम में क्या अंतर होता है और क्या खामियां हैं। फाइल सिस्टम का मतलब एक तरह से मान के चलिए जैसे निलिट है और निलिट ने अपने ओ लेवल के सारे स्टूडेंट्स की एक फाइल बना ली, पूरे स्टूडेंट्स के रिजल्ट की, जिसमें उसके हर पेपर के बच्चों के रिजल्ट है उनकी एक फाइल बना ली। अब अगर आपको पर्टिकुलर अपना रिजल्ट देखना है तो अपने रिजल्ट देखने के लिए आपको अपना रोल नंबर डालना होगा सिर्फ, लेकिन फाइल सिस्टम में ऐसा नहीं होता। फाइल सिस्टम में एक पूरी फाइल है, उसको पूरा पहले डाउनलोड कर लीजिए। जैसे कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा सीआरपीएफ वगैरह के रिजल्ट आते हैं, वो पूरी फाइल दे देते हैं। अब उसमें पर्टिकुलर आपको ढूंढना, तो जो रिजल्ट आपका 1 या 2 KB का होना चाहिए उसके लिए पहले 30 GB की फाइल डाउनलोड करिए आप पूरी। तो फाइल सिस्टम में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था। दूसरी चीज है ये, डेटा रिटर्न और बाय वन प्रोग्राम में नॉट बी रीडेबल बाय अनदर प्रोग्राम। अब अगर कोई आदमी फाइल को रीड कर रहा है या राइट कर रहा है तो उस बीच दूसरा आदमी काम नहीं कर सकता। आप अपनी फाइल में डेटा राइट कर रहे हैं, उसी बीच आप चाहें कि कोई दूसरा आदमी उस डेटा को पढ़ ले, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप तो राइटिंग मोड में फाइल को खोले हुए हैं, उसमें चेंजेस नहीं होंगे। तो ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। दूसरी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स और थी कि इस पे आपकी सिक्योरिटी का इश्यूज है, और इस चीज को हम लोग आगे चल के डेटाबेस में एक शब्द यूज करेंगे, कॉन्करेंसी। कॉन्करेंसी का मतलब होता ही है बच्चों, यह वर्ड मैं पहले बता रहा हूं, ध्यान से देख लीजिएगा। कॉन्करेंसी मतलब ही होता है कि आप एट अ सेम टाइम आप अपने डेटा को, डेटा शेयर बाय ऑल प्रोग्राम ऑथराइज हैव एक्सेस टू इट, यानी एक समय पे आप अपने डेटा को, एक डेटा है मान लीजिए ये, अब इस डेटा को आप मल्टीपल यूजर के साथ शेयर कर सकते हैं। अब इस मल्टीपल यूजर्स, यूजर 1 है, यूजर 2 है, यूजर 3 है। अब इसमें यूजर 2 जो है वो डेटा को इनपुट कर रहा है, यूजर 3 जो है डेटा को रीड कर रहा है, यूजर 4 जो है वो क्वेरी चला रहा है। तो ये कॉन्करेंस होना बहुत जरूरी, जो कि फाइल सिस्टम में एब्सेंट है। इसी में बच्चों एक वर्ड आपको और सुनने को मिलेगा और वो होगा डेटा रिडंडेंसी। ये क्या है? इसका मतलब होता है बच्चों डेंसी, ANCY। इसका मतलब होता है डेटा की डुप्लीकेसी। अब फाइल सिस्टम जो है उस पर आप लोग कोई डेटा टाइप कर रहे हैं, मान लीजिए कि कुछ लिख रहे हैं, कोई फाइल बना रहे हैं, तो आप पेज नंबर 10 पर हैं, आप उसमें भी कोई डेटा लिख सकते हैं और वही चीज़ पेज नंबर 54 पे रिपीट भी हो सकता है, डुप्लीकेट डेटा हो सकता है। तो ये तो बड़ी दिक्कत करेगा, क्योंकि लिखने वाले को थोड़ी याद रहेगा कि हम पेज नंबर 2 पे ऑलरेडी ये टाइप कर चुके हैं। तो ये चीज़ प्रॉब्लम होती है फाइल सिस्टम में, जबकि डेटाबेस में नहीं है। अब इसके ओवरव्यू या डिफरेंशिएट समझ लीजिए। तो सबसे पहले आपको समझ आ गया कि डेटाबेस में एक सबसे अच्छी कॉन्करेंसी वाला प्रॉब्लम नहीं है कि एक साथ मल्टीपल यूजर्स उसको यूज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल डेटा है, डेटा जो है वो फ्लेक्सिबली क्वेरीज, अब जैसे आपके पास पूरा डेटाबेस है, उसमें से आप चुनिंदा छटनी करना चाहते हैं कि वो कैंडिडेट जिनका परसेंटेज 60 से ऊपर है और बायोलॉजी कैटेगरी के हैं वो अलग हो जाए, तो ये पॉसिबल है। डेटा की शेयरिंग को ऑथराइज कर सकते हैं कि कौन सा पर्सन डेटा यूज करे और कौन सा पर्सन को ये पर्टिकुलर डेटा एक्सेस करने की परमिशन नहीं है। तो बच्चों ये सारे बेनिफिट होते हैं डेटाबेस एंड फाइल सिस्टम में। आई होप आपको एक अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा।